मीज़, कॉर्न या फिर मक्का हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। हम सब चाहते हैं कि बारिश होती रहे और हम गरमा-गरम मक्का खाते रहें। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है या जानते हैं कि मक्के में पॉलिनेशन कैसे होता है। तो आज हम उसी की बात करेंगे। मीज़ एक सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, यानी कि उसके अंदर फीमेल और मेल फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। मक्के का जो मेल प्लांट होता है वो टैसल होता है, जो कि ऊपर की तरफ निकलता है, और नीचे उसके ईयर्स होते हैं जिसमें सिल्क निकलता है, उसको ईयर्स बोला जाता है, और वो फीमेल फ्लावर होता है। मक्के का पौधा जब एडल्ट होने लगता है तो उसमें ऊपर की तरफ उसका टैसल निकलता है, जो कि उसका मेल फ्लावर होता है, और टैसल के निकलने के 3-4 दिन बाद ईयर निकलता है, और उसमें से फिर 1-2 दिन बाद सिल्क आता है। और जब टैसल निकलता है ना, तो उसके 2 दिन बाद उसमें से जो उसके पॉलन होते हैं छोटे छोटे, वो बाहर आने लगते हैं, और तब तक सिल्क भी बाहर आ चुका होता है। तो हवा बहती है, देखिए आप देख सकते हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं हमें। जब हवा बहती है तो ये हवा के साथ नीचे आते हैं, और ये प्रोसेस 3-4 दिन तक चलता है, 9 से 11 बजे के बीच में। लेकिन ये टाइमिंग क्लाइमेट, टेम्परेचर और वैरायटी के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो अभी इस पे ध्यान देते हैं कि जब हवा बहता है तो वो पॉलन जो है वो गिर के इस सिल्क पे आता है, और सिल्क जो होता है वो स्टाइल होता है फीमेल पार्ट का। इसी पार्ट से वो जो पॉलन है उसको एक्सेप्ट करता है, और फिर वहाँ से उसका पॉड प्रोडक्शन होता है, इसमें फ्रूट बनते हैं। कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ वैराइटीज़ होती हैं जिसमें पहले एक मक्का निकल जाता है, उसके 15-20 दिन बाद नीचे से एक और मक्का निकलता है, लेकिन उसमें फ्रूट नहीं बनता है, उसमें दाने नहीं लगते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि ऊपर की तरफ टैसल एक ही बार निकलता है ना, तो जब टैसल निकलता है उस टाइम पे तो ऊपर वाला मक्का मैच्योर हो जाता है। जब नीचे वाला मक्का निकलता है उसके लिए कोई टैसल नहीं होता हमारे पास। जब टैसल होगा ही नहीं, इसको मेल प्लांट मिलेगा ही नहीं, मतलब पॉलन मिलेगा ही नहीं, तो इसमें मैच्योर कहाँ से होगा। और सिल्क और ईयर दोनों जब निकल जाते हैं, ये जो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जब वो कंप्लीट होता है तो उसके 15-20 दिन बाद ये जो मेज़ है वो मैच्योर होता है, और फिर हार्वेस्टिंग के लायक हो जाता है। फिर हम इसको तोड़ते हैं, और अब तोड़ने के बाद क्या करना है वो तो सबको पता होता है। अगर आपको पहले से ये बात पता थी कि मक्के में पॉलिनेशन कैसे होता है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अब इतना कुछ जान ही लिया है तो मेज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जान लेते हैं, फैमिली वगैरह, इसका ओरिजिन। तो मेज़ का बोटेनिकल नाम ज़िया मेज़ है, और इसका ओरिजिन माना जाता है सेंट्रल अमेरिका, और फैमिली नेम है इसका पोएसी या फिर ग्रास फैमिली भी आमतौर पर बोला जाता है। क्रोमोज़ोम नंबर 2n = 20 होता है। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका जो क्रोमोज़ोम होता है वो एवरेज से 10 to 15 माइक्रोमीटर लार्ज होता है। साथ ही मेज़ एक C4 प्लांट है, और इसकी जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं, सबसे टॉप पे USA है, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यूक्रेन, इंडोनेशिया, इंडिया और मैक्सिको। ये 8 कंट्रीज़ जो प्रोडक्शन करती हैं, वो पूरे वर्ल्ड का 75% प्रोडक्शन होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कंजप्शन US, चाइना और ब्राज़ील ही करते हैं। तो फाइनली इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको मक्का पसंद है, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।